नमस्कार, मैं छात्र नेता कृष्णा तिवारी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, सह प्रदेश महासचिव छात्र जनता दल यूनाइटेड बिहार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने 2023 से 27 ग्रेजुएशन का रिजल्ट जारी किया। हमने देखा कि 40 से 45 हज़ार की संख्या में छात्रों का रिजल्ट 7.5 से कम है, जिसके चलते वो आगे की पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं। ये छात्र वंचित क्यों हुए, ये बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि ये लोग वंचित किए गए हैं, वंचित हुए ना, इनको वंचित किया गया है। सेमेस्टर 1 से ही आप इनके कॉपी में एवरेज मार्किंग करते चले गए हैं, नंबर कम देते चले गए हैं। जो रिटोटलिंग के लिए छात्र 150 का चालान कटा के अप्लाई करते हैं, उसका रिटोटलिंग का जवाब आप लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं भाई? अगर छात्र इसको लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछने जाता है, कंट्रोलर से पूछने जाता है और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पदाधिकारी से पूछने जाता है, तो आप लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि कुलपति के पास जाइए। सबका कुलपति ही देखेंगे का? सब कुलपति महोदय देखेंगे, तो आप लोग किस लिए उस चेयर पर बैठे हुए हैं? सिर्फ सरकार का पैसा और कुर्सी तोड़ने के लिए? पढ़ाई लिखाई से तो मतलब रहता नहीं है। विभाग अध्यक्ष हो या प्रिंसिपल हो या यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हो, ऐसे तो अपने मतलब कठोर वचन बोल के भगा देते हैं, छात्रों को डांट के भगा देते हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। ये जो कर रहे हैं आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्र हित के हित में हमेशा लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। हम और कुलपति के पास बार बार भेज रहे हैं आप लोग नो, तो हम कुलपति के पास सोमवार के दिन जा रहे हैं और आप लोग जो कारनामा कर रहे हैं छात्रों के साथ, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, वो सारी एक एक बात हम कुलपति महोदय से बताएंगे। और वहाँ से भी नहीं हुआ तो हम राजभवन और यूजीसी तक जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, देश के बिहार के शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे। लेकिन आप लोगों को अब उस कुर्सी को छोड़कर घर बैठने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि अगर आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो हम भी एक छात्र नेता है, आपको उस कुर्सी से उठाकर उस आपके घर तक पहुँचाने के लिए हैसियत रखते हैं। क्या समझ लिए? छात्रों को खिलवाड़ समझ लेते हैं, खिलवाड़ समझ लिए, खिलौना समझ लिए का? जब मन वैसे खेलते हैं, रिजल्ट बिगाड़ दिए, कुछ भी कर दिए। ये कौन सा तरीका है भाई? अब ये नहीं चलेगा। आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं। और जहाँ तक रही बात, तो हम कुलपति महोदय से मिलकर, कुलपति महोदय तो ऐसे भी छात्र हित में निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, चाहे डिग्री का मामला हो, चाहे सेशन पटरी पर लाने का मामला हो, तमाम ऐसे आदि निर्णय लिए हैं जो छात्र हित में वरदान साबित हुआ है। तो आप लोग जब चाहते हैं कुलपति सर के पास से ही निदान हो, तो हम कुलपति महोदय के पास ही अब जाएंगे। और लेकिन आप लोगों को कुर्सी छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। तब आप लोग क्यों कुर्सी पे बैठे हैं एसी में, चैम्बर में, जब आप लोगों को छात्रों से मतलब नहीं है? कुछ जानकारी ही नहीं है कि किस सेमेस्टर में कौन सा एग्ज़ाम कैसे लेना है। जब इस सब चीज़ की जानकारी पदाधिकारी को किसी को नहीं हो, ना प्रिंसिपल को जानकारी हो, हमको शर्म आती है वैसे पदाधिकारी और वैसे प्रिंसिपल, वैसे प्रोफेसर पे, जिसको यूजीसी का गाइडलाइन नहीं मालूम हो। क्या गाइडलाइन है? तमाम फॉल्ट हमने लिख के रखा है, लेटर तैयार कर लिए हैं, कल कुलपति महोदय को देंगे, राजभवन को एक भेजेंगे, यूजीसी को मेल करेंगे, आप लोगों को सबक सिखा देंगे, आप लोगों को हम मजबूर कर देंगे कुर्सी छोड़ के भागने के लिए। इतना जान लीजिए, कोई भी काम को कुलपति को दोषी ठहरा दीजिएगा कि कुलपति के पास जाइए। ये कौन सा तरीका है जी? गलत कर रहे हैं। इसका नतीजा बहुत बड़ा होगा, भुगतना पड़ जाएगा आप लोगों को। अभी से भी चेत जाइए और उस कुर्सी को छोड़ के चले जाइए। हम इतना ही आग्रह कर दे रहे हैं, आप लोगों से संचेत कर दे रहे हैं, समझ जाइए।